वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेस, जो कि क्लास 10th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। तो इसमें मतलब हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, वो सभी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। और क्या चीज़ें सब कुछ इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जो आपका चैप्टर का नाम है वो है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेस चैप्टर का नाम है। और इसमें हम लोग पहला पार्ट पढ़ेंगे न्यूट्रिशन का। ठीक है, आगे वाले हम लोग चैप्टर मतलब पार्ट में हम लोग इसके आगे का जो भी चीज़ें हैं, ट्रांसपिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग इस वीडियो में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, न्यूट्रिशन होता क्या है ये आपको ध्यान रखना है। The process by which an organism obtain its food and utilizes them to obtain energy। मतलब न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि आपका जो भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो अपना फूड को ऑब्टेन करता है और उसको यूटिलाइज करता है ताकि उसमें से एनर्जी को ऑब्टेन किया जा सके। उस इसी प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। अब देखिए, न्यूट्रिशन के वैसे तो दो मुख्य क्या बोलते हैं साधन है। जैसे कि पहला है आपका ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स पहले दिया है। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स बल्कि ये कोई प्रोसेस नहीं है, एक इसी तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे कि ये श्रेणी है कई तरह के ऑर्गेनिज्म का, जैसे कि हम लोग जो है हेटरोट्रॉप्स हैं और जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स अभी क्या होता है वो देख लेते हैं। देखिए, ऑटोट्रॉप्स क्या होता है? दे मेक देयर ओन फूड्स लाइक प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। मतलब ऑटोट्रॉप्स वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं। और हेटरोट्रॉप्स वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपने खाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जैसे कि देखिए, ह्यूमन है, फिर एनिमल्स हैं और बहुत सारे हैं। और ऑटोट्रॉप्स में देखिए प्लांट्स हैं और कुछ बैक्टीरियाज हैं जो कि खुद खाना बना लेते हैं। वैसे ये चीज़ें हम लोग क्लास 11 में पढ़ेंगे, तो जस्ट इसको रिमेंबर रखे रहेंगे ताकि 11th में अगर आप बायो लोगे तो ये आपको बहुत काम देगा। अब देखो, हेटरोट्रॉप्स आपके तीन तरह के होते हैं। पहले तो आपको होलोजोइक होता है। होलोजोइक क्या होते हैं? दे ईट फूड एंड ब्रेक इट्स न्यूट्रिएंट्स। मतलब वो अपना खाना खाते हैं और अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेते हैं, उससे न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक कर लेते हैं। देन सेप्रोट्रोफिक। ठीक है, सेप्रोट्रोफिक को हम लोग सेप्रोफाइटिक भी कह सकते हैं, सेप्रोट्रोफिक भी कह सकते हैं। तो सेप्रोट्रोफिक क्या होता है? दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। मतलब ये जो है मरे हुए जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके ऊपर जाते हैं और उनसे अपने न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्व करते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर दिया हो फंगी लाइक ब्रेड, मॉल्ट्स, मशरूम्स एंड ईस्ट। ये आपको एग्जांपल बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपके क्वेश्चन मतलब सीबीएसई के चैप एग्ज़ाम से बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार ऐसे एग्जांपल्स भी पूछ लेते हैं। तो एग्जांपल को मतलब ऐसे लाइटली मत लेना। ये चीज़ें पढ़ रहा हो तो उससे रिलेटेड जितने एग्जांपल्स आपके बुक में भी दिए हैं उनको भी याद कर लेना। मैंने वैसे यहाँ पर जहाँ तक हो सका मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है वैसे एग्जांपल, लेकिन जो आपके एनसीईआरटी में भी हैं उन चीज़ों को भी अच्छे से देख लीजिएगा। अब देखिए, पैरासाइटिक क्या होते हैं? मतलब ये क्या होता है ना, मतलब कि ऐसे और होते हैं ये लोग कि मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को बिना मारे, ठीक है, बिना उसको हार्म पहुंचाए, मतलब उसको बिना कोई भी हानि किए हुए उससे अपना न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। जैसे कि अब देखो, हमारे बाल में जू लगे रहते हैं, जू हैं। आपने सुना होगा बालों में जू लग गई, बच्चों के बाल में भी। तो देखो, बाल आपके आपके सिर में कोई आपको कुछ भी ऐसा ना ही दर्द होता है, ना ही क्या बोलते हैं, आपको कोई हार्म पहुंचाते हैं ये लाइट्स। लेकिन आपसे, आपके बालों से, आपके हेड से, स्काल्प से ये वो अपना न्यूट्रिएंट्स लेते रहता है, ऑब्जर्व करते रहते हैं। तो ऐसे जो पैरासाइट्स होते हैं, अब लीच भी हो गया। लीच आपका जैसे क्या बोलते हैं, ब्लड सकिंग लीच इसको कहते हैं। तो ये जैसे थेरेपी के लिए बहुत यूज़ आता है, ताकि गंदे खून को ये खींच लेता है लीच बिना दर्द किए। तो वो लीच जो है अपना ब्लड सक कर लेता है। अब देखिए, कसकटा। कसकटा एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है,
और ये एक ऐसा मतलब एक्सेप्शन है पूरे प्लांट बॉडी मतलब प्लांट किंगडम में कि कसकटा एक ऐसा प्लांट है जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकता है, कि अंदर उसके क्लोरोफिल है ही नहीं। और क्लोरोफिल नहीं होने की वजह से वो अपना शिकार को ट्रैप करता है। तो ये पैरासाइट में आ गया है, ये आपका प्लांट नहीं है। मतलब वैसे तो प्लांट के जैसा दिखता है लेकिन ये एक प्लांट है नहीं, लेकिन फिर भी इसको श्रेणी में रखा गया प्लांट के, जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को देखते देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन। देखिए CO2 मतलब प्लांट जो है CO2 लेता है और H2O पानी लेता है, जो रिएक्ट करके आपका देखिए C6H12O6 यानी ग्लूकोज फॉर्म करते हैं। ग्लूकोज ग्लूकोज फॉर्म करने के बाद वो पानी भी इसमें रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनता है, और ऑक्सीजन जो कि उनके काम का तो कुछ है नहीं, उनके काम का तो सिर्फ ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और जो प्रोडक्ट आपको ऑक्सीजन का बना होता है वो रिलीज कर देता है ताकि हम लोग ले सकें सांस। ठीक है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि प्लांट सेव इट्स एनर्जी। ठीक है, प्लांट सेव इट्स एनर्जी लाइक कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, यानी प्लांट्स जो है अपना एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में। ह्यूमन के अंदर जो एनर्जी स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि आपका प्लास्टिक का एक कंपोनेंट है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, आपने पढ़ा होगा स्टोमेटा के बारे में। इसको हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्लोरोफिल देखिए, क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल का काम क्या होता है, ये सनलाइट को एब्जॉर्व करता है। ये जबकि एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। अब पढ़ते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा का फंक्शन क्या है, देखिए दे अलाउज द एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस इन प्लांट्स, यानी ये जो है आपका प्लांट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन आप कह सकते हो कि ये सांस लेने में मदद करता है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, सांस अंदर बाहर करने में मदद करता है स्टोमेटा। दे ऑल्सो लॉस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब स्टोमेटा रास्ते ही जो आपका प्लांट है वो वाटर लॉस भी करता है। दे आर प्रोटेक्टेड बाई गार्ड सेल, यानी स्टोमेटा जो है गार्ड सेल से प्रोटेक्टेड रहता है। आप अपने एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हो। वैसे मैंने यहाँ पर डायग्राम नहीं ले पाया हूँ मैं यहाँ पर, लेकिन आप बुक लेके बैठे रहोगे तो और अच्छा रहेगा पढ़ने में। तो गार्ड सेल का क्या काम होता है, ये स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करते हैं। गार्ड सेल्स swell when water flows in into them, then causing stomata pores to open। मतलब क्या कह रहा है यहाँ पर, गार्ड सेल जो स्वेल कर जाते हैं जब उनके अंदर वाटर फ्लो हो जाता है, जो कि क्या काम करता है, मतलब गार्ड सेल उस समय क्या होता है, स्टोमेटा पोर ओपन हो जाता है। और गार्ड सेल श्रिंक्स इफ पोर्स क्लोजेस, अगर पोर्स आपका क्लोज हो जाता है तो गार्ड सेल श्रिंक कर जाते हैं। तो ये कुछ इसका फंक्शन दिया हुआ है गार्ड सेल का। ठीक है, इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस देखिए क्या क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। क्या क्या इवेंट्स होते हैं, देखिए क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स सनलाइट, ये मैंने अभी पढ़ा है। क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ट्रैप करता है। लाइट एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी, यानी लाइट एनर्जी क्या होता है, केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है। वाटर जो एब्जॉर्ब करता है वाटर प्लांट, वो आपका किस में ब्रेक हो जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस्ड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपका कार्बोहाइड्रेट्स में रिड्यूस हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो। न्यूट्रिशन इन अमोएबा, अब देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी आ गया है क्योंकि इससे आपका एमसीक्यूएस का एक बार क्वेश्चन बना था, ये प्रीवियस ईयर में एमसीक्यूएस का क्वेश्चन बना था। तो अमोएबा में जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है वो क्या क्या होता है, ये आपके प्री बोर्ड में भी इम्पोर्टेंट है, ये आपके हाफ ईयरली में भी इम्पोर्टेंट है, और ये आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू में भी इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें न्यूट्रिशन इन अमोएबा में इसमें लगभग मेनली पाँच प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। पहला तो आपका होता है इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन और इजेशन।
इंजेक्शन में क्या होता है कि जो अमोएबा होता है वो फेक सीडो बनाकर, ठीक है, फेक सीडो बनाकर वो अपना एक माउथ बना लेता है। मतलब उसके पास असली माउथ तो नहीं है, लेकिन वो सीडो लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है जो कि अमोएबा का मुंह जैसा लगता है। फिर जब वो उसको ट्रैप करके अंदर ले लेता है तो फिर क्या करता है, डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है कि फूड को जो है मतलब लार्ज कंपाउंड, फूड का जो लार्ज कंपाउंड होता है उसको ब्रेक करके स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। फिर क्या होता है एब्जॉर्प्शन में। एब्जॉर्प्शन में क्या करता है, जो आपका स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें से आपका जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर असिमिलेशन में क्या होता है, असिमिलेशन में आपका जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किया था उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके उसको यूटिलाइज करता है। यानी जो उसने एनर्जी ले लिया, उससे न्यूट्रिएंट्स ले लिया खाने से, उसको यूटिलाइज करेगा, यानी उसका उपयोग करेगा उस एनर्जी का। फिर इजेशन में क्या होता है, इजेशन में जो उसका वेस्ट मटेरियल है जो नहीं पचा है, मतलब जो उसके काम का नहीं है, ठीक है, जो हम लोग करते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना, फाइसिस या स्टूल। अब इसको जाके तुम लोग गूगल पे सर्च कर लेना, मैं नहीं बताऊंगा। देखो, इजेशन में क्या होता है ना, जो वेस्ट मटेरियल होता है अनडाइजेस्टेड मैटर उनको रिलीज कर देता है, ठीक है। अब देखिए न्यूट्रिएंट्स इन ह्यूमंस। अब यहाँ पर आपका शुरू होता है अपने अंदर झांकना, मतलब अपने अंदर क्या क्या है। तो अभी हमने यहाँ पर अमोएबा के बारे में पढ़ा था, अभी कुछ न्यूट्रिएंट्स इन ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए, इसमें सबसे पहला तो आपका होता है एलिमेंट्री कैनाल, ये आपके बुक में भी दिया होगा, प्लेस ऑफ डाइजेशन इन। एलिमेंट्री कैनाल कोई एक पार्ट नहीं है, ये पूरा शुरू से अंत तक का जो सफ़र है एक खाने का, उस जगह को ही एलिमेंट्री कैनाल कहता है। ये थोड़ा मैंने भावनाओं से जोड़ दिया इसको। अब देखो, मेरा मतलब क्या है इस चीज़ का कहने से। एलिमेंट्री कैनाल कोई एक पार्ट नहीं है, कोई एक ऑर्गन नहीं है, कोई एक कुछ भी नहीं है। ये पूरा आपका जितना अंदर जो भी माउथ है, फेरिंग्स है, इसोफेगस है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, सबको मिला करके एक पूरा एलिमेंट्री कैनाल बना है जहाँ पर आपका डाइजेशन अक्वार होता है। तो क्या क्या है इसमें एलिमेंट्री कैनाल में, मेनली हमें तो क्या क्या पढ़ना है माउथ, पहला तो माउथ होता है, दूसरा फेरिंग्स होता है, तीसरा इसोफेगस होता है, चौथा स्टोमक होता है, पांचवा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, फिर एनस। एनस आपका आखिरी पार्ट है जिस रास्ते आप स्टूल कर देते हो, ठीक है ना। अभी मैं बोल रहा हूँ स्टूल, सर्च कर लेना बाद में। स्टूल यानी वेस्ट मटेरियल होता है स्टूल, ठीक है ना, जो आप सुबह सुबह करते हो बाथरूम में, ठीक है। तो एनस रास्ते निकलता है सब। माउथ में क्या क्या आता है, टंग होता है, टीथ होता है, ठीक। अब पार्ट्स तो पढ़ लिए हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मतलब आपको मतलब जल्दी नहीं समझ में आएगा अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ोगे तो। देखिए, ये आपका प्रोसेस होता है, जैसे कि आपका इसोफेगस होता है ना, उसके अंदर एक मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, जिससे आपका खाना जो है आपके गले में नहीं फंसता है, वो उसको धक्का देता रहता है कि भाई तू खाना अंदर जा, अंदर जा, अंदर जा, ठीक है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ पुशिंग थ्रू एलिमेंट्री कैनाल, यानी एलिमेंट्री कैनाल के रास्ते जो प्रोसेस होता है फूड को, खाने को पुश करने का, उसको अंदर ढकेलने का, पेट की तरफ भेजने का, उसी को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कह देते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यही चीज़ है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हम लोग आ गए। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं अपने पे, जो हमने पढ़ा ह्यूमंस में वो उसमें से ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं बोर्ड में, लेकिन हाँ यहाँ से अब आएंगे। जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है। सलाइवरी ग्लैंड हमारे मतलब ये एक तरह का ग्लैंड होता है जिस रास्ते सलाइवरी अमाइलेज, जिसको हम लोग टाइलिन भी कहते हैं, सॉरी
सलाइवरी अमाइलेज जिसको हम लोग टाइलिन में कहते हैं, अगर आपके क्वेश्चन में आ गया, मतलब वैसे मोस्टली आपका सलाइवरी अमाइलेज डायरेक्ट नहीं देता है। आपको अगर पूछेगा भी क्वेश्चन, मतलब आपके स्कूल में भी या फिर बोर्ड में भी, तो भी टाइलिन देगा। सलाइवरी अमाइलेज आपको डायरेक्ट नहीं देगा, क्योंकि वो आपको घुमाने की कोशिश करेगा कि भाई तुमको पता है कि नहीं। तो इसलिए मैंने इसको लिखा है यहाँ पर टाइलिन। सलाइवरी अमाइलेस मतलब सलाइवरी ग्लैंड का क्या काम होता है, ये सलाइवरी अमाइलेस यानी टाइलिन को रिलीज करता है। यानी टाइलिन यानी सलाइवरी अमाइलेस का क्या काम होता है, ये आपका जो स्टार्च होते हैं, फूड में जो स्टार्च होता है उनको सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट कर देता है, तोड़ के उनको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ये आपका मतलब इम्पोर्टेंट है, याद कर लो इसको। फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड का क्या काम होता है, ये आपका क्या रिलीज करता है, पेप्सिन, म्यूकस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। HCl का क्या काम होता है, HCl आप जानते हो, आपके पेट में HCl निकलता है, वो आपका खाने को डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन का क्या काम होता है, वो आपका प्रोटीन पर एक्ट होता है, पेप्सिन प्रोटीन ऐसे याद कर सकते हो, पेप्सिन प्रोटीन कन्वर्ट इनटू पेप्टोन्स, PPP। पेप्सिन ने तोड़ा प्रोटीन को पेप्टोन्स में, ठीक है, पेप्सिन ने तोड़ा प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में, ठीक है। और म्यूकस का क्या काम होता है, अब देखो आपके पेट में अगर HCl है, समझ सकते हो दुनिया का सबसे खतरनाक अगर एसिड है आपके पेट में, अगर आपके पेट में HCl जैसा खतरनाक तत्व है और पेप्सिन भी उसमें आ गया है प्रोटीन को तोड़ने, तो आपके पेट को ये जला क्यों नहीं देता है। मतलब HCl आपने सुना होगा, अगर आपके हाथ में HCl ले लो तो आपका हाथ जल जाए, आपके हाथ का चिथड़ा उड़ जाए, तो आपका पेट का चिथड़ा क्यों नहीं उड़ रहा, मतलब इतने सालों से, मतलब जब से आप पैदा हुए तब से क्यों नहीं वो हो रहा है, आपके पेट का क्यों नहीं सत्यानाश हो रहा है। मेन कारण यही है, म्यूकस। म्यूकस ये एक ऐसा लेयर है, समझो ये भगवान का ही दूत है, जो कि आपके पेट पर एक तरह का लेयर होता है स्टोमक के अंदर, जिस जो कि आपके पेट को HCl और पेप्सिन के एक्शन से बचाता है। यानी ये दो सिंगम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन, जिनसे आपका म्यूकस बचाता है आपके पेट को, ठीक है। तो म्यूकस का ये काम होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन से आपके पेट को बचाए, ताकि सिर्फ खाना ही डाइजेस्ट हो, आपका पेट भी नहीं, ठीक है ना। बस यही था इसमें। लीवर। लीवर देखिए, लीवर क्या होता है, मतलब लीवर तो आप सभी लोग जानते हो। लीवर का काम क्या होता है, ये आपका बाइल जूस रिलीज करता है, और बाइल जूस आपको पता है गैस्ट्रिक सॉरी क्या बोलते हैं, गाल ब्लेडर में आपका स्टोर होता है, ठीक है। बाइल जूस स्टोर्ड इन गाल ब्लेडर। और बाइल जूस का क्या काम होता है, बाइल जूस आपका फैट्स को तोड़ने में काम आता है, यानी एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ये याद करने में आप लोग रट्टा मत मार लेना। फैट्स को ब्रेक करता है, बाइल जूस का क्या काम होता है, फैट्स को ब्रेक करता है। बाइल जूस को रिलीज कौन करता है, लीवर। लीवर को सॉरी बाइल जूस को स्टोर कौन करके रखता है, गॉल ब्लेडर। और जब काम आता है तो गॉल ब्लेडर वहाँ से भेज देता है कि भाई तुम जाओ फैट्स को तोड़ो। क्यों, सही है ना। अब आगे बढ़ते हैं। पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या रिलीज करता है, पैनक्रियाटिस पैनक्रियाटिक जूस लाइक अमाइलेस, ट्रिप्सिन और लाइपेस, ठीक है। मतलब पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस में आपका अमाइलेज होता है, ट्रिप्सिन होता है, प्रोटीन और लाइपेज होता है, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस में जो कि कौन रिलीज करता है, पैनक्रियास। अब इसका एक्शन देख लेते हैं क्या क्या करते हैं ये। देखो, अमाइलेस यानी जो आपका पैनक्रियास जो रिलीज कर रहा है पैनक्रियाटिक जूस में, जो अमाइलेज है उसका काम क्या होता है, वो आपका स्टार्च को ही तोड़ता है माल्टोस और आइसोमाल्टोस में। फिर ट्रिप्सिन का क्या काम होता है, ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाईपेप्टाइड में ब्रेक करता है। लाइपेस का क्या काम होता है, लाइपेस जो आपका फैट्स को वो फैटी एसिड में और डाइग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देता है, तोड़ देता है, ठीक है, एमल्सिफाई करता है।
और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि डाइपेप्टाइडेज ब्रेक्स डाइपेप्टाइड इनटू एमिनो एसिड। ये आपके मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है। ठीक है, तो इसको देख लेना। डाइपेप्टाइडेज का क्या काम होता है? वो डाइपेप्टाइड को एमिनो एसिड में तोड़ देता है। यानी ये जो आप देख रहे हो ना डाइपेप्टाइड, इसी को तोड़ता है ये डाइपेप्टाइडेज एमिनो एसिड्स में। ठीक है, एमिनो एसिड्स में। और माल्टेस, माल्टेस का क्या काम होता है? देखो, माल्टेस का क्या काम होता है? माल्टोस को ग्लूकोज में तोड़ देता है। ठीक है, यानी माल्टेस का क्या काम होता है? जो माल्टोस टूट रहा है ना, इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। और इन ह्यूमन, इसमें एक और चीज़ है, इन ह्यूमन एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस बाय विलाई। विलाई एक मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, एक सेकेंड रुको, इस तरीके का आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, पतला पतला थिन थिन। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का पूरा ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इसका मेनली क्या काम होता है? मेनली इसका काम होता है कि एब्जॉर्प्शन करना, यानी आपके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं उनको एब्जॉर्ब करता है ये। ठीक है, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कुछ मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लिए हैं। देखो, कार्निवोरस के अंदर शॉर्टर इंटेस्टाइन होता है और हर्बीवोर्स के अंदर लार्जर इंटेस्टाइन होता है। अब मैं इसका मतलब बताता हूँ और क्यों होता है ये भी बताता हूँ। देखो, कार्निवोर्स यानी मांसाहारी लोग, मांसाहारी जीवों के अंदर जो है, जो इंटेस्टाइन होता है वो छोटा होता है। और जो वही शाकाहारी लोग हैं उनके अंदर लार्जर इंटेस्टाइन होता है। अब ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, कार्निवोर्स जो है उनका जो खाना क्या होता है? मांस मछली मीट। तो उसको तोड़ने में आपके पेट को ज़्यादा मेहनत नहीं करना होता है, तोड़ ताड़ के ख़त्म करना है। ठीक। लेकिन हर्बीवोर्स में हम लोग जो साग वाग जो भी खाते हैं उसको मतलब उसमें क्या प्रेजेंट होता है? साग के पत्ते में क्या प्रेजेंट होता है? पत्ते में जनरली आपको पता ही है सेलुलोज प्रेजेंट होता है। और सेलुलोज इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है, इसलिए उसको थोड़ा सा अच्छे से मतलब उसका खातिरदारी होता है सेलुलोज का पेट में। इसलिए हर्बीवोर्स यानी शाकाहारी लोगों का जो इंटेस्टाइन वो बड़ा होता है और कार्निवोर्स का छोटा होता है इंटेस्टाइन। ठीक है ना? तो इम्पोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, जैसे कि व्हाट डस गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट्स, यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट्स क्या सीक्रेट करता है? तो अभी मैंने बताया था कि गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है। यहाँ देखिए, गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीजेस पेप्सिन म्यूकस एंड HCl। ठीक है, डायग्राम ऑफ स्टोमेटा एंड इट्स फंक्शन। स्टोमेटा का फंक्शन आप मैंने अभी बताया था और उसका डायग्राम इम्पोर्टेंट है बहुत। एक्सप्लेन द डाइजेशन ऑफ फूड्स इन अमीबा विथ वेल डायग्राम फिगर। ठीक है, इस तरीके से ये सारे जो जो भी चीज़ें हैं ये आपके मतलब प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट इस चैप्टर से, जो कि आ चुके हैं। कुछ आपके मतलब ये तो मैंने पिछले साल मैंने खुद दिया था क्लास 10 में, तो भी मैंने इसको देखा था, यही चीज़ आया था। और इसको करके मैंने अपना खुद 5 नंबर बचा लिया था, 5 की 4 नंबर था कुछ ऐसे, तो मैंने अपना नंबर बचा लिया। और ये पिछले ईयर का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये भी आ सकता है क्योंकि ये एक बार आ चुका है। ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से आ चुकी हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो आई होप अगर आपको पसंद आया हो, ये एक वन शॉट था न्यूट्रिशन पार्ट का, लाइव प्रोसेस पार्ट का पार्ट 1 न्यूट्रिशन। अगर आपको पार्ट 2 भी चाहिए तो इस वीडियो पर कम से कम अच्छा खासा लाइक दे देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना उन लोगों तक जिनको ये पार्ट समझ नहीं आता है, लाइव प्रोसेस, यानी जिनको या फिर जिनको बायोलॉजी समझ में नहीं आता जल्दी। क्योंकि बायोलॉजी आपका 1-2 दिन का मतलब काम नहीं है, ये आपका पूरा एक मेहनत है भाई, बहुत
लंबा मेहनत है। और 11 में तो और है, 11 ट्वेल्थ में तो बहुत है। 10th में तो कुछ भी नहीं है, ये आपका बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। लेकिन 11th में असली है। तो इसलिए अभी से तैयार रहें। तो आई होप अगर आपको पसंद आया वीडियो तो शेयर कर देना उन लोगों के साथ भी। और तुमको भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है यार। ठीक है ना। तो अगले पार्ट मैं इसका रिलीज़ करूँगा। और फिर ठीक है।